हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू वेरी वेल। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। ओके, तो उसके बारे में जो इंटरव्यू लेती है, ठीक है, आपका एडमिशन जब आप करवाते हो, ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, उसके बाद आपका एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो मैं आज उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी कौन सा क्वेश्चन करेगी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, ठीक है। तो वो आपको क्वेश्चन करना है तो आपका क्लियर हो जाएगा यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू के बिना आप एडमिशन नहीं हो सकता यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आप वो क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। वो 3 दिन के अंदर आप वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। आप पूरा टाइम दे के, ठीक है, 3 दिन के अंदर आप प्रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। इतना वो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का आपका वही जो कि आप जेन्युइन बंदा है या नहीं है, ठीक है, उसके बारे में वो देखते हैं, ठीक है। आपका पासपोर्ट दिखाना पड़ता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है, ठीक। तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा जो स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी जो लेती है, ठीक है। तो उसमें आपका पहले आपका नाम पूछेंगे, ठीक है। देन आपको बोलेंगे कि नहीं आपका जो रूम में है तो आपका लैपटॉप पूरे रूम में 360 डिग्री घुमाओ, ठीक है। तो आपको पूरा घुमाना है पूरे रूम में जो आप बैठे हो, ठीक है। तो उसको पता है कि आसपास में कोई लोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, रूम में। तो आपको बंद रख के इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो वो हो जाएगा। उसके बाद आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वो बोलेंगे आपको पासपोर्ट मुझे फ्रंट पे दिखाओ, ठीक है। तो आपको बताना है पासपोर्ट, ठीक है, उसको पूरा आपका फोटा वाला जो पेज है वो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, ठीक है। आप उसके बाद आपका इंटरव्यू धीमे धीमे स्टार्ट होता है, ठीक है। आपको आपका नाम पूरे पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपका कोर्स कौन सा है, ठीक है, वो पूछेंगे। और बाद में धीरे धीरे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले आपको पूछेंगे, ठीक है। फिर आपका बर्थ डेट पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि वाई सिलेक्ट दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन देना है, आंसर देना है, ठीक है, वो क्वेश्चन का। तो आपको आपको क्या करना है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, ठीक है। तो वहाँ जाके आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, ठीक है, कौन सी साल में स्थापना हुई थी, ठीक है। वो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद उसने अवार्ड कौन कौन सा ईयर में लिया है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा है, ठीक है। तो आपको उसको हिस्ट्री 2-3 लाइन का कोई आंसर वो बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपका रिलेटेड कोर्स उसमें था, मॉड्यूल अच्छा है, ठीक है। वो ऐसा ऐसा करके आपको वो 2 मिनट तक आप बोल सकते हो, इतना आपको बनाना है, ठीक है। तो 2 मिनट तक आप जितना बनाना है बना सकते हो, ठीक है। तो उसमें ऐसा आंसर बनाओ उसमें आपका सब आना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी का थोड़ा एवोर्ड का, ठीक है, उसका हिस्ट्री थोड़ी आ आनी चाहिए, ठीक है, करंट में क्या है, ठीक है, अभी, ठीक है। तो एडमिशन के बाद प्लेसमेंट का क्या है, ठीक है, जॉब का प्लेसमेंट रेशियो सब ऐसा ऐसा बनाओ कि उसको नहीं लगना चाहिए कि कुछ पेंडिंग रह गया, ठीक है, बोलने में। तो आपका यूनिवर्सिटी का इतना क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। उसमें आप लिख दो, ठीक है, पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बना बना के जाना, ठीक है, आपको ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग। एंड वाई सिलेक्ट दिस कोर्स, ठीक है। आपने वो कोर्स जो आप लिया है यूनिवर्सिटी में तो उसके बारे में आपको उसको आंसर देना है, ठीक है। तो वो भी आपको बनाना पड़ेगा खुद से, ठीक है। आपका कोई कोर्स रिलेटेड है प्रीवियस स्टडी से तो उस इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। माय प्रीवियस स्टडीज जो आपकी है, ठीक है, और उसमें कनेक्टेड पॉइंट आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, वो बनाना है। और जो एक कोर्स करने के बाद आपको क्या बेनिफिट होगा, ठीक है, वो भी बता सकते हो आप, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। और उसकी डिमांड इंडिया में क्या है, ठीक है। इंडिया, आप इंडिया से हो तो इंडिया का, बांग्लादेश का बांग्लादेश से, ठीक है। तो आपको बताना है वो मैं कंट्री वापस जाऊंगा, वहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है, ठीक है, इस कोर्स के बाद में। और वो तरह आप कोर्स में दिखा सकते हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी को अच्छा लगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो इंटरव्यू है, ठीक है। कोर्स कहा गया, ठीक है। और आपका लास्ट और वाई सिलेक्ट दिस यूके, ठीक है, यूके क्यों सिलेक्ट किया है उसका भी आपको आंसर देना है, ठीक है। वो भी सिंपल है, ठीक है, आपको बना सकते हो। यूके इज मल्टी कल्चर्स, ओके, स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दिस कल्चर इज डाइवर्सिटीज आई लर्न डिफरेंट कल्चर्स अबाउट, सो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में तो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके यूके में
सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा एजुकेशन, ठीक है। और आपको 3 हो गया मेन, ठीक है आपका। और वाई सिलेक्ट नॉट अदर कंट्रीज, ठीक है, यूएस ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं आपने चीज़ की, ठीक है, वो भी आपको उसके साथ करना है, ठीक है, पूछ सकते हो, ठीक है। कॉम 3 प्रश्न मिक्स में भी पूछ सकते हो और अलग अलग भी पूछ सकते हो, डिपेंड और इंटरव्यू पर्सन पे, ठीक है, ठीक है, वो भी पूछ सकता है। वाई सिलेक्ट यू कैन नॉट एनी अदर कंट्रीज, वाई नॉट योर होम कंट्री, ठीक है, 3 प्रश्न आपको करना ही, ठीक है। आपको होम कंट्री में क्यों नहीं पढ़ना चाहते आपकी मास्टर डिग्री, ठीक है, वो भी पूछ सकते हैं। अदर कंट्री क्यों नहीं सिलेक्ट की, ठीक है, आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। यूके इज़ बेस्ट, ठीक है, एज अ कम्पेयर टू द, ऐसा आपको पॉइंट बनाना है। आई नॉट सिलेक्ट यूएस बिकॉज देर आर many universities high fee, okay, and as compared to the in the UK is fee is low universities and living cost, ठीक है। वेदर का बता सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप कंपैरिजन बनाना है, ठीक है, सबका, तो आपका क्लियर हो जाएगा इंटरव्यू, ठीक है। और इतना आपका हुआ, ठीक है। उसके सिवा आपका छोटे छोटे प्रश्न होगा, ठीक है। अब हाउ मैनेज योर फंड, ठीक है, यूनिवर्सिटी में फ़ंड आपने कैसे पे किए, ठीक है। और आपका ड्यूरिंग जो लिविंग एक्सपेंस है तो वो कौन पे कर रहे हैं, ठीक है। स्पॉन्सरशिप कौन है, तो आपका फादर करे तो आपका फादर का बोलो, ठीक है। आप लोन लेके आ रहे हैं तो लोन का बोलो, ठीक है। वो आपके डिपेंड, आप बना लो प्रश्न, बुक पे लिख दो, ठीक है। वो पूछेगा फंड का तो कैसे जवाब देना है, ठीक है। लोन से आते हो लोन से दो, फादर स्पॉन्सर करे तो फादर दो, ठीक है। रिलेटिव करे तो रिलेटिव का नाम दो, ठीक है। और इतना हो गया, ठीक है आपका। और यूनिवर्सिटी का एड्रेस पूछेंगे, ठीक है, कहाँ पे आइए, ठीक है। और कोर्स का ड्यूरेशन पूछेंगे, ठीक है। और कितना फीस है, ठीक है, कितनी स्कॉलरशिप मिली है, सब इतना आपको आंसर करना है, ठीक है। सब बुक पे छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, वो लिख दें। फी कितनी है, ड्यूरेशन कितना है, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट मॉड्यूल क्या है, ठीक है, कोर्स का, वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा मॉड्यूल है उसमें, कोई पॉइंट 2 एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। तो आपको वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी का मॉड्यूल आपको यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ से मिल जाएगा आपका वेबसाइट में से, ठीक है। आपका कोर्स का मॉड्यूल क्या क्या है, मतलब सब्जेक्ट, मतलब हम इंडिया में और सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, उसको। तो आपको वो भी करना पड़ेगा, ठीक है, एक मॉड्यूल, इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका हॉबी पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा पूछा था मुझे, ठीक है, तो बता दिया था। इतना तो क्वेश्चन मेरे को पूछा था, ठीक है, कोर्स में मैंने अभी तक जितना आपको बताया, ठीक है, इतना मेन है, ठीक है। आप इतना सही से जवाब दोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, अदर कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और लास्ट एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, आपने क्या किया, उसमें सब्जेक्ट क्या आ रहा था, ठीक है। स्टार्ट वहाँ से करेंगे लोग, ठीक है। तो आपको सब प्रिपेयर करके रखना है, तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। इतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ही होता है, ठीक है। आप वो जानने के लिए वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, जेन्युइन बंदा है और उसको इंग्लिश कितनी आती है, बोल सकता है नहीं इंग्लिश में, ठीक है, बस। तो आपका क्लियर हो जाएगा इंटरव्यू और आप आ सकते हो लंदन के अंदर, ठीक है, स्टडी इन द यूके। तो यूके में आप आ सकते हो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद, ठीक है। जैसे आप आओगे तो इधर वेदर भी बहुत अच्छा है, 1 वीक तक आपको अच्छा लगेगा घूमने के लिए, ठीक है, देखने के लिए सब आपके, क्योंकि आप आए सब इधर नया होता है, ठीक है, तो अच्छा लगता है आपको, ठीक है। तो आप बस मेहनत करो, इंटरव्यू क्लियर करो। आई होप आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो मेरा इंटरव्यू और वीडियो देख के, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप कर लो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई और आंसर ऑन क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच।